नमस्कार, मैं भारती आज रीजनिंग के एक नए टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के साथ। आज हम कोडिंग डिकोडिंग में बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमारे को कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए अल्फाबेट रैंक याद करनी होगी। वो अल्फाबेट रैंक हम एक ट्रिक के साथ करेंगे और उससे हमारे याद रह जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फाबेट रैंक याद करेंगे, उसके बाद में कॉम्बिनेशन लेटर, उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग क्या चीज है, उसके बाद में जो उसके टाइप हैं कोडिंग डिकोडिंग के वो करेंगे और कुछ एग्जाम्पल। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं अल्फाबेट रैंक से स्टार्ट। सबसे पहले याद करेंगे हम ई जोटी, ई जोटी, ई जे ओ टी वाई, ई जोटी। ई जोटी से हम कैसे याद करेंगे, E means 5, J means 10, O means 15, T means 20, Y means 25. Means 5 1 जा 5 means E, 5 2 जा 10 means J, 5 3 जा 15 means O, 5 4 जा 20 means T, 5 5 जा 25 means Y. ये थे हमारे 5 अल्फाबेट। हमारे पास टोटल अल्फाबेट कितने हैं, टोटल अल्फाबेट 26। और हमारे को याद कितने हो गए हैं, 5, ई याद हो गया है, जे याद हो गया है, ओ टी वाई मीन्स हमारे 5 याद हो गए हैं। तो -5 बाकी कितने बचे हैं, 21 मीन्स यू लर्न 21। तुम्हारे को याद करने हैं 21, मेरे तो याद है। मीन्स यू लर्न 21, यू आता है हमारा 21 के ऊपर। और यहां से हम याद रखेंगे कि यू के बाद में हमारा क्या आता है, वी मीन्स यू आएगा, यू के बाद में वी मीन्स वी आएगा 22। इसके बाद में हम एक स्टोरी से याद करेंगे। 3 या 4 अल्फाबेट हम स्टोरी से याद करेंगे। वो कौन कौन से हैं हमारे पास, P Q R S। सबसे पहले P for प्रिंस, Q for क्वीन, R for रिश्ता, S for शादी। मीन्स क्या है, 16 साल का प्रिंस है, 17 साल की क्वीन है, 18 साल में रिश्ता है, 19 साल में शादी है। यहाँ पे ये कमेंट पास मत करना, स्टार्ट कर देना कि मैम जो लड़का है वो तो बड़ी एज का होना चाहिए, जो लड़की है वो हमारी छोटी एज की। केवल ये ट्रिक है याद रखने के लिए कि जो प्रिंस है वो 16 साल का है, क्वीन है वो 17 साल की, 18 साल में उनका रिश्ता हो जाता है, 19 साल में उनकी शादी। अब चलते हैं हम आगे एक और ट्रिक के साथ। अब नेक्स्ट है हमारा, ये इरेज कर देते हैं, यहां तक याद हो गया। नेक्स्ट है हमारा अम फॉर मैन। मैन वुमैन को बोलता है, मैन वुमैन को क्या बोलता है, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो मीन्स अम आता है तेरा पे। उसके बाद में अम के बाद में हमारे पास क्या है, अन मीन्स अन आता है हमारा 14। मीन्स हम क्या करेंगे, अन को अम के साथ में जोड़ लेंगे जिससे हमारे दोनों याद हो जाएंगे। उसके बाद में अम को हम कनेक्ट करेंगे फिर से डब्लू के साथ में। यहाँ पे डब्लू मीन्स वुमैन, मैन वुमैन को क्या बोलता है, मैं तेरा हीरो। तो ये सब बोलने के बाद वुमेन भी तो कुछ रिप्लाई करेगी, तो वुमेन क्या बोलती है, वुमेन क्या बोलेगी, 2 3 मारूंगी बन जाएगा 0। मीन्स क्या हो गया, 2 3 मीन्स 23, 2 3 मारूंगी बन जाएगा 0। यहां से हमारा W भी क्लियर होता है। और W को हम के बाद क्या आता है, X, और X को हम किससे जोड़ेंगे, W से। इसके बाद में आएगा हमारा 24। यहां तक सभी क्लियर हो गया। उसके बाद में हम अकॉर्डिंग टू शेप लेके चलेंगे। अकॉर्डिंग टू शेप हम
अकॉर्डिंग टू शेप हमारे आएंगे। सबसे पहले अच, अगर अच की शेप यहां से हम इंक्रीज कर दें तो हमारा अच क्या हो जाएगा, किसकी तरह दिखाई दे रहा है, 8 की तरह दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अच के बाद में हमारा क्या आएगा, आई। आई है वो 9 की तरह दिखाई देता है, या हम ये बोल सकते हैं आई नो, आई नो। ओके, इसके बाद में आएगा हमारे पास जी। जी, जी के यहाँ पे जो है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, जी है वो, यहाँ पे जी के अंदर क्या छुपा है, 7, मीन्स जी आता है 7 के ऊपर। इसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट हम याद करेंगे प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे थे हमारे शेप के अकॉर्डिंग, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग। फिक्स 6, आप याद करेंगे फिक्स 6, फिक्स 6 मीन्स अब आता है हमारा 6 पे। उसके बाद में आता है हमारा के। के को हम याद करेंगे एक आईपीएल टीम, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब मीन्स के आता है 11 पे। उसके बाद में के बाद में हमारा क्या आता है, अल। अल को हम कैसे याद करेंगे, अल फॉर लोयन। लोयन को देख के सभी के फेस पे कितने बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। मीन्स यहां तक हमारा क्लियर होता है। और स्टार्टिंग में हमारे पास क्या रहते हैं, ए बी सी डी, ये स्टार्टिंग के हैं 1 2 3 4, ये तो सभी को याद ही रहता है, याद करवाने की जरूरत नहीं है। और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आता है, जेड। जेड कितने पे आता है, 26, ये भी सभी को याद होगा। ये होते हैं हमारे कंप्लीट अल्फाबेट रैंक। उसके बाद में देखो यहाँ पे हमारे अल्फाबेट रैंक तो याद हो गया, बट हमारे को ए का अपोजिट, बी का अपोजिट क्या होगा ये सब नहीं पता है, तो हम वो कैसे याद करेंगे वो देखो। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ए की। ए का अपोजिट हमारा क्या है, जेड। इसको हम याद करेंगे ए टू जेड। उसके बाद में बी, बी का अपोजिट क्या है, वाई मीन्स वाई। उसके बाद में आता है सी का है हमारा एक्स मीन्स क्रैक्स। सी को हम याद करेंगे क्रैक्स के साथ में, क्रैक्स से हम याद रखेंगे सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। उसके बाद में आता है हमारा डी। डी को हम याद रखेंगे डब्ल्यू। ट्रिक क्या रहेगी, डी का कॉम्बिनेशन लेटर क्या होता है हमारा, डब्ल्यू, ड्यू। ट्रिक क्या है, ड्यू। ड्यू से हम याद रखेंगे डी का कॉम्बिनेशन डब्ल्यू, डब्ल्यू का हमारा डी। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं ई पे। ई का कॉम्बिनेशन लेटर हमारे पास वी मीन्स इवनिंग। उसके बाद में अफ। अफ का है हमारे पास कॉम्बिनेशन लेटर यू मीन्स अफ का अपोजिट यू। ट्रिक रहेगी फुल। उसके बाद में हमारा अफ के बाद में क्या आता है, क्या आता है अफ के बाद में हमारा आता है जी। जी का हमारा कॉम्बिनेशन लेटर क्या है, अपोजिट लेटर क्या है, टी मीन्स ग्रेट टैलेंट। उसके बाद में आएगा हमारा जी के बाद में क्या आता है, अच। अच का अपोजिट क्या है, अस मीन्स अच का कॉम्बिनेशन लेटर क्या है हमारा, अस। हाई सैलरी, हायर सैलरी। आज के बाद में हमारे पास क्या आता है, आई।
आई का अपोजिट क्या रहेगा? आर, इंडियन रेलवे। उस यहां तक हो गया होगा क्लियर? अब चलते हैं हम आगे। आई के बाद में हमारे पास क्या आता है? जे। जे का अपोजिट या कॉम्बिनेशन लेटर बोल सकते हैं, तो हमारा क्या रहेगा? जे का क्या हो? जम्मू क्वीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है जे के बाद में हमारा क्या आएगा? क्या आता है? जे के बाद में हमारा आता है के। के का कॉम्बिनेशन लेटर या हम बोल सकते हैं अपोजिट लेटर। के का अपोजिट क्या होगा? पी। के पी, कुर्ता। हमारा के बाद में क्या आता है? अल। मीन्स अल का अपोजिट क्या होगा? ओ, लोअर। अल का अपोजिट क्या होगा हमारा? ओ, और हम ट्रिक क्या रखेंगे यार? लोअर। उसके बाद में अल के बाद में हमारे पास क्या आता है? अम। अम का कॉम्बिनेशन लेटर हमारा क्या होगा? अन। मीन्स मैन। अब एक बार हम कैसे याद करेंगे इसको वो देखते हैं। सबसे पहले ए टू जेड हमारे को नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में नॉलेज हम कैसे लेंगे? बाई, क्या खा के, क्रैक्स और ड्यूपी के। और नॉलेज के लिए हमारे को एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिएंगी, और एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी इवनिंग में रहती हैं। इवनिंग में अगर हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो उससे हमारा क्या आएगा? फुल ग्रे टैलेंट। अगर हमारे पास फुल ग्रे टैलेंट होगा तो हमारे को हाई सैलरी भी मिलेगी। हाई सैलरी के लिए हमारे को इधर उधर जाना पड़ेगा। किससे जाएंगे? हम इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे कौन सी से? हम जम्मू क्वीन से। और वहां पे जो मैन है, यहाँ पे लास्ट से याद करेंगे, जो मैन है, जो आदमी है, वो क्या पहन के जाएंगे? कुर्ता पजामा। जो कुर्ता पजामा नहीं पहन के जाएंगे वो क्या पहन के जाएंगे? लोअर। ठीक है, यहाँ तक हमारे सबसे पहले क्या हुए थे? अल्फाबेट रैंक याद हो गया। उसके बाद में आते हैं हमारे कॉम्बिनेशन लेटर, अपोजिट लेटर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि बहुत कम लोग बताते हैं कि जो हमारे कॉम्बिनेशन लेटर हैं, अपोजिट लेटर हैं, उनको हम एक नया नाम देते हैं। वो क्या है? हमारा मिरर कोडेड वैल्यू। मिरर कोडेड वैल्यू कैसे बोलते हैं? देखो, मिरर इमेज में, एक मिनट हम चलते हैं। मिरर इमेज में हमारा क्या रहता है? हम किसी भी, जैसे मैं मेरे नाम की ही बना रही हूं मिरर इमेज, भारती। इसके हम मिरर इमेज बनाते हैं तो हमारी क्या रहती है? आई, लेफ्ट टू राइट, तो हम आई लिखेंगे पहले। उसके बाद में टी का सेम रहेगा, आर के हमारी क्या रहेगी? ऐसे बनेगी। उसके बाद में ए, उसके बाद में हमारा आज, उसके बाद में मे। हमारा क्या था आज के बाद में? बी। मतलब क्या था इसमें? हमने क्या कर दिया है? लेफ्ट वाले राइट में लिख दिए हैं, जो राइट में थे वो हमने लेफ्ट में। तो मतलब अगर हम बात करें ए का हमारा राइट क्या होता है? हमारा जेड। यही रीजन है जिसकी वजह से हम इसको मिरर कोडेड वैल्यू भी बोलते हैं। कहीं नया नाम आ जाए कि तुम्हारे को कोई भी नाम दे दिया जाए, जैसे भारती, भारती की मिरर कोडेड वैल्यू निकालो, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यहाँ पे तो अरे भारती की मिरर कोडेड वैल्यू क्या होगी? तुम तो सीधा मिरर इमेज के ऊपर चले जाओगे। मिरर इमेज के ऊपर नहीं जाना है, जहां पे कोडेड बोल दिया जाए वहां पे वो चैप्टर रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, अब चलते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग क्या चीज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है कोडिंग डिकोडिंग है क्या चीज? ये हमारे को जरूरत क्यों पड़ी, कहां से स्टार्टिंग हुई है कोडिंग डिकोडिंग की? तो हमारे कोडिंग डिकोडिंग क्या चीज है बेटा? हम कोडिंग डिकोडिंग में क्या करते हैं? किसी भी मैसेज को सीक्रेट वे में सेंड करते हैं और उस मैसेज को समझ लेते हैं, किसी थर्ड पर्सन को पता न लगे।
या तो जो सेंडर है उसको पता चलेगा या जिसने रिसीव किया है केवल उसको। मीन्स हमारे ये किस लिए जरूरत पड़ी थी और कितने टाइप हैं इसके। तो हमारी जो प्राचीन समय है उस टाइम जो राजा महाराज थे तो वो अपना क्या करते थे, मैसेज सेंड करते थे और जो उसके विरोधी होते थे वो मैसेज को पढ़ लेते थे, वो मैसेज लीक हो जाता था। इसकी वजह से वहां से प्राचीन समय से ही हमारा क्या है, जो प्राचीन समय था वहीं से हमारा क्या है, कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। बस अब उसको क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। अब इसको हम कंपटीशन एग्जाम में लेके आ रहे हैं। तो अब जो कंपटीशन एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग आ रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बात कि कोडिंग डिकोडिंग के टाइप क्या रहते हैं हमारे पास। सबसे जरूरी तो यही है कि हमारे को कोडिंग डिकोडिंग के टाइप पता हो, उसके बाद में 100 ट्रिक हो और 100 ट्रिक पता होने के बाद में हमारी क्या हो, स्पीड भी होनी चाहिए। और रीजनिंग में हमारा रहता क्या है, केवल अगर हमारी स्पीड है उससे भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकते हैं। हमारी जो रीजनिंग में सक्सेस है वो कहाँ से मिलेगी, हमारी एक्यूरेसी प्लस स्पीड। एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए, उससे ही हमारे को सक्सेस मिल सकती है। अगर हमारी एक्यूरेसी सही नहीं है, अकेली स्पीड अच्छी है तो भी हम सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम दोनों चीज के ऊपर ध्यान रखेंगे, एक्यूरेसी के ऊपर भी, और हम दूसरी चीज क्या थी, स्पीड। एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों को साथ में लेके चलेंगे तभी तो सक्सेस प्राप्त होगी। चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे कोडिंग डिकोडिंग के टाइप क्या रहते हैं। हम चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के टाइप के ऊपर। सबसे पहला हमारा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग हमारी क्या चीज है, इसमें हमारे आते हैं लेटर को कोड लैंग्वेज में हम लिखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, उससे हमारा इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम लेते हैं जैसे एग्जांपल के रूप में लूट। लूट को हमने क्या लिख दिया है, क्या कोड दे दिया है, ETUR। उसके बाद में हमारे को फाइंड आउट करना है ब्लू। अब देखो हमारा इस चैप्टर में लेटर कोडिंग में क्या है कि जो लॉजिक गिवन में लगा है वही सेम एज इट इज हमारे को जो फाइंड आउट करना है उसमें लगाना है। तो हमारा जो गिवन है उसमें क्या लॉजिक लगा है कि जो रिवर्स से हमने क्या कर दिए हैं, अल्फाबेट को लिख दिया है। तो इसमें भी हमारे को पता लग गया है कि गिवन में क्या है, रिवर्स लिखे हुए हैं। तो सेम एज इट इज इसमें करेंगे, हम रिवर्स लिख देंगे EULB, मीन्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं इसी का एक और एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल रेड। रेड को क्या कोड दे दिया है, IVW। उसके बाद में पूछा गया है पिंक का फाइंड आउट करो कोड। तुम्हारे को क्या कर रखा है, क्या दे रखा है कि जो रेड है उसका कोड दे दिया है IVW। तो हमारे को क्या करना है, पिंक का फाइंड आउट करना है। हम सीधा क्या करेंगे, गिवन पे जाएंगे। गिवन पे क्या दे रखा है, गिवन में हमारे को कि जो आर है, आर का कॉम्बिनेशन या लेटर या हम बोल सकते हैं अपोजिट लेटर दे रखा है। आर का हमारे को आई दे रखा है, ई का वी दे रखा है, डी का डब्ल्यू। तो हमारे को पता लग गया है लॉजिक। अगर लॉजिक पता लग गया है वही हम अप्लाई करेंगे जो फाइंड आउट करना है उसमें। पी का हमारा कॉम्बिनेशन लेटर क्या होता है, हमने पीछे बताया था। पी का क्या था, कुर्ता पजामा। तो मीन्स कि आई का हमारा क्या होता है, इंडियन रेलवे। आर अन का मैन, हम उसके बाद में फिर से के का कुर्ता पजामा, मीन्स के का पे। मीन्स हमारा क्या है, जो लेटर कोडिंग है उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब चलते हम हमारा जो नेक्स्ट टाइप है उसके ऊपर। नेक्स्ट है हमारा नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग में हमारे पास क्या आता है, लेटर में हमारे को नाम से ही पता चल रहा था कि लेटर काउंट हो रहे थे।
तो अब नंबर में हमारे क्या होंगे, डिजिट काउंट होंगे। वो कैसे होंगे डिजिट काउंट? फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हम इसे एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, लेटर कोडिंग वाले एग्जाम्पल को ही हम चेंज कर रहे हैं नंबर कोडिंग में। जैसे कि लिख दिया है 18 5 4, मीन्स क्या कर रखा है, जो अल्फाबेट रैंक है वो दे रखे हैं। आर को याद करो रिश्ता से, उसके बाद में ईजोटी में ई था 5 पे, उसके बाद में हमने पढ़ा था ABCD, डायरेक्ट याद कर देंगे वहां से। अब हमारे को पता चल गया है कि गिवन में क्या दे रखा है, हमारे को अल्फाबेट रैंक लिखनी है, तो हमारे को फाइंड आउट में भी वही करना है। तो पी का हमारा कॉम्बिनेशन लेटर क्या होगा, पी। प्रिंस कितने साल का था, 16 साल का। उसके बाद में आई 9 की तरह दिखाई देता है। उसके बाद में अन से हमने क्या किया था, याद किया था, हम 13 पे आता है, अन 14। उसके बाद में के, किंग्स 11 पंजाब, एक IPL टीम। हमने क्या किया है, जो नंबर कोडिंग है उसका एग्जाम्पल किया है, लेटर कोडिंग का जो एग्जाम्पल था उसी को हमने नंबर कोडिंग में चेंज कर दिया है। इसके बाद में आता है नंबर कोडिंग के बाद में सिंबल कोडिंग। थर्ड होता है हमारा सिंबल कोडिंग। सिंबल कोडिंग में देखो, सबसे पहले लेटर में हमने क्या किया था कि लेटर का क्या था, अल्फाबेट थे। उसके बाद में नाम से ही पता चल रहा है, नंबर कोडिंग में हमारा क्या था, नंबर्स थे, डिजिट थे। उसके बाद में सिंबल कोडिंग। सिंबल कोडिंग में हमारे पास आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल ABCD, ABCD को हमने दे दिया है 1 2 @ उसके बाद में परसेंटेज। उसके बाद में हमसे पूछा गया है DCA फाइंड आउट करना है। तो हमारे को पता है A का क्या कोड है, 1 है, B का क्या कोड है, 2 है, उसके बाद में C का @ D का हमारा क्या है, परसेंटेज। तो हमारे को क्या करना है, सिंबल कोडिंग सबसे इजी कोडिंग है। सिंबल कोडिंग में हमारा क्या होता है, डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, सिंबल्स को लिख देते हैं। अब डी का हमारे को पता है क्या सिंबल है, परसेंटेज। क्या कोड दे रखा है, परसेंटेज। उसके बाद में सी का हमारे पास क्या है, @ उसके बाद में ए का क्या है हमारा 1। यहां तक हमारे होते हैं 3 टाइप। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। यहां से केवल जो एग्जाम्पल है उनको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी एक वर्ड है, उस वर्ड को हम एक सर्टेन नाम मीन्स दूसरा नाम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बोल दें रेड जो है उसको हम बोल दें ब्लू, उसके बाद में ब्लू को हम व्हाइट, व्हाइट को हम बोल दें पिंक। और हमसे पूछ लिया जाए क्या जो ह्यूमन वर्ल्ड है उसका कलर क्या होता है, मतलब जो वर्ल्ड है उसका कलर क्या है, तो इसमें हम रेड नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि रेड को हमने क्या दे दिया है, सर्टेन नाम ब्लू, मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, ब्लू। इसके बाद में आती है हमारी चाइनीज कोडिंग, उसके बाद में मैट्रिक्स कोडिंग, उसके बाद में बाइनरी कोडिंग। ये सब हम कोडिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो लेटर कोडिंग है, नंबर कोडिंग है, सिंबल कोडिंग है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, इनके ऊपर। इसीलिए रीजनिंग विद भारती चैनल के ऊपर बने रहिए ताकि हमारी जो रीजनिंग है वो अच्छी हो सके। और हमारे को एक जो रीजनिंग का मूल मंत्र है वो भी याद रखना है, क्या है, सक्सेस है। जो वो सक्सेस कैसे हासिल करेंगे हम, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, दोनों को हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, जिससे हमारी क्या होगी, जो सक्सेस है वो हम अपने पास में ला सकते हैं, उसको हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।